आज भी जब कोई बच्चा कॉपी की आखिरी पन्ने पर दो स्टिक फिगर देखता है जो हाथ पकड़े हैं, तो वो पन्ना अपने आप पलटता नहीं, क्योंकि कुछ लकीरें मिटने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनती है। ये कहानी उन्हीं दो लकीरों की है जिनका नाम था राजू और रानी। एक सफेद कागज के बीच में दो लकीरें रहती थी। एक सीधी सी लकीर जिसके सिर पर छोटा सा गोल चेहरा था, सब उसे राजू कहते थे। दूसरी लकीर थोड़ी नाजुक थी, उसके सिर पर दो छोटे चोटियां बनी थी, वो रानी थी। कागज की दुनिया में न सूरज उगता था न चांद, बस एक पेंसिल थी जो कभी कभी आकर नई चीजें बना जाती। पेंसिल ने एक दिन राजू के बगल में एक घर बनाया और उसके ठीक सामने रानी का घर बनाया। पहली बार जब रानी ने खिड़की से बाहर झांका तो राजू बगीचे में फूल बना रहा था। असल में वो फूल नहीं थे, बस चार लकीरें जो पंखुड़ियां जैसी लगती थी। रानी मुस्कुराई। राजू ने देखा तो उसका चेहरा वाला गोला थोड़ा लाल हो गया था। कागज पर रंग तो नहीं थे, पर महसूस सब होता था। धीरे धीरे दोनों साथ बैठने लगे। राजू कहानियां सुनाता जो उसने हवा से सुनी थी। रानी उन्हीं कहानियों पर बादल बना देती थी। एक दिन बारिश हुई, मतलब पेंसिल ने नीली स्याही से छोटी छोटी बूंदें बना दी। दोनों भीग गए। रानी कांपने लगी तो राजू ने अपने घर के छत से एक लकीर निकालकर उसके ऊपर छाता बना दिया। रानी ने कहा, तुम्हारे साथ कागज भी पूरा लगता है। राजू ने जवाब दिया, तुम्हारे बिना तो मेरी सब लकीरें अधूरी हैं। उस दिन दोनों ने एक दूसरों के हाथों में हाथ डाला तो लकीरें जुड़कर एक हो गई। पेंसिल को शायद उनका प्यार पसंद आया। उसने दोनों के चारों तरफ दिल बनाया, पेड़ बना दिए और झूला बनाया। राजू और रानी घंटों झूला झूलते। कभी वो उसके लिए तारे बनाता, कभी वो उसके लिए चांद बनाता। रानी को डर था कि रबर आकर सब मिटा ना दे। राजू हंसता, हम लकीरें हैं, मिट भी गए तो याद तो रहेंगे ना। एक शाम राजू ने सबसे बड़ी हिम्मत की। उसने पेंसिल के गिरे हुए टुकड़े से खुद एक लाल लकीर खींची और रानी के गाल पर लगा दी। ये क्या है? उसने पूछा। शर्म, राजू बोला। दोनों खिलखिला उठे। कागज की दुनिया में एक नया किरदार आया। पेंसिल ने एक और लड़का बनाया। नाम था रोहन। वो बहुत अच्छा था, सबकी मदद करता था। एक दिन तेज हवा चली, मतलब किसी ने कागज पर फूंक मार दी। रानी का घर हिलने लगा। रोहन ने दौड़कर उसका घर पकड़ लिया ताकि मिट ना जाए। रानी ने शुक्रिया कहा और गले लग गई। दूर खड़ा राजू ये सब देख रहा था। उसके मन में एक आड़ी लकीर खींच गई, टेढ़ी सी, जैसे कोई बहुत बड़ा सवाल हो। उस रात रानी जब उसके पास आई तो वो चुप रहा। क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ नहीं, राजू ने कहा, पर उसकी आवाज में वो बात नहीं थी जो रोज होती थी। अगले दिन रोहन ने सबके लिए पतंग बनाई। रानी खुशी से उछल पड़ी। राजू ने देखकर मुंह फेर लिया। उसे लगा रानी अब रोहन के साथ ज्यादा हंसती है। रानी को समझ नहीं आ रहा था कि राजू बदल क्यों गया है। उसने पूछने की कोशिश की, पर राजू हर बार बात टाल देता। कागज पर शब्द नहीं लिखे जा सकते थे, सिर्फ महसूस किए जा सकते थे। और महसूस ये हो रहा था कि दोनों के बीच कोई अदृश्य दीवार आ गई है। एक रात फिर से बारिश हुई। इस बार राजू ने छाता नहीं बनाया। रानी भीगती रही, इंतजार करती रही, पर वो नहीं आया। अगली सुबह रानी राजू के घर गई। तुम मुझसे नाराज हो, राजू ने कहा। तुम्हें रोहन अच्छा लगता है ना? रानी चौंकी। वो तो दोस्त है, जैसे तुम हो।
दोस्त को कोई ऐसे गले नहीं लगाता। राजू की लकीरें कांप रही थी। रानी को अब समझ आ गया। वो हंसी। तुम्हें जलन हो रही है? पागल, मैंने तो सिर्फ शुक्रिया कहा था। तुम तो मेरी पूरी दुनिया हो। पर राजू को यकीन नहीं हुआ। गुस्से में उसने जोर से हाथ झटका। उसका हाथ लगा रानी के घर के दीवार को। दीवार पर एक लंबी लकीर खींच गई, एक दरार। रानी की आंखों का गोला भर आया। बिना कुछ बोले वो मुड़ गई। उस दिन के बाद दोनों ने बात नहीं की। कागज पर मातम सा छा गया था। पेड़ उदास हो गए थे। झूला खाली झूलता रहा। फिर एक दिन वो हुआ जिसका डर था। रबर आया, एक बड़ा सा सफेद। उसने सबसे पहले रोहन को मिटा दिया, फिर पेड़ मिटाए। राजू और रानी डर के मारे अपने घरों में दुबक गए। रबर रानी के घर की तरफ बढ़ा। तभी राजू भागा और रबर के सामने खड़ा हो गया। इसे मत मिटाओ, वो चिल्लाया। हालांकि आवाज नहीं थी। रबर रुका, फिर मुड़ा और राजू के घर का एक हिस्सा मिटाकर चला गया। रानी सब देख रही थी। वो दौड़कर आई। तुम ठीक हो? राजू ने बस सिर हिलाया। पर दोनों के बीच की दरार अब भी है। पेंसिल ने देखा कि कागज खराब हो रहा है। उसने एक लकीर खींची। कागज के बीचों बीच दो हिस्से कर दिए। राजू एक तरफ रह गया और रानी दूसरी तरफ। बीच में इतनी जगह आ गई कि हाथ बढ़ाकर भी छू नहीं सकते थे। रानी जोर से चिल्लाई, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, वो बस दोस्त था। हवा के शोर में राजू तक आवाज पूरी नहीं पहुंची। उसे लगा कि वह कह रही है, अब हम दोस्त भी नहीं। उसने भी जवाब दे दिया, मैंने तुम्हारे लिए रबर से लड़ाई की। पर रानी को सुनाई नहीं दिया। उसने कुछ और ही सुना, जैसे अब लड़ाई मत करो। गलतफहमी की लकीरें अब इतनी मोटी हो गई थी कि प्यार की लकीरें दिखनी बंद हो गई थी। पेंसिल ने राजू को उठाकर नए कागज पर रख दिया। वहां अब सब नया था, नया घर, नए लोग। पर राजू खुश नहीं था। वो हर रोज पुराने कागज की तरफ देखता। रानी भी दूसरे कागज पर थी। उसने अपने घर के पास एक छोटा सा राजू बना लिया, याद के लिए। दोनों ने सोचा कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर कुछ लकीरें ऐसी होती हैं जो मिटती नहीं, बस हल्की पड़ जाती हैं। कई दिन, कई रातें बीत गई। एक दिन किसी बच्चे ने दोनों कागज उठाए और आमने सामने रख दिए। 20 मिनट बाद राजू और रानी की नजरें मिली। बीच में अब कोई लकीर नहीं थी। राजू धीरे से आगे बढ़ा, रानी भी। तुमने उस दिन क्या कहा था? उसने पूछा। यही कि तुम मेरी दुनिया हो, रानी ने कहा। और तुम? मैंने कहा था कि तुम्हारे लिए मैं मिट भी जाऊं तो कोई गम नहीं। दोनों की आंखें के गोले भर आए। एक अजीब सी शांतता थी। इस बार बारिश नहीं थी, पर कागज गीला हो रहा था। राजू ने कहा, हम लकीरें ही तो हैं। जुड़ जाए तो तस्वीर बनती है, अलग हो जाए तो बस निशान रह जाते हैं। रानी ने उसका हाथ पकड़ा, तो आओ फिर से तस्वीर बनाते हैं। पेंसिल वापस आई। उसने देखा दोनों साथ हैं। मुस्कुराकर उसने दोनों के चारों तरफ एक बड़ा सा गोला बना दिया। इस बार गोले के अंदर लिखा था, समझ। राजू ने रानी से कहा, काश उस दिन मैंने पूछ लिया होता। रानी भी बोली, काश मैंने जोर से बताया होता। पर कागज की दुनिया में काश की कोई जगह नहीं होती। जो होता है वो लकीर बन जाती है। आज भी अगर तुम किसी कॉपी के कोने में राजू और रानी को हाथ पकड़े देखो तो समझ जाना वो यही है। कभी कभी उनकी लकीरें हल्की पड़ जाती हैं, पर मिटती नहीं, क्योंकि प्यार की लकीरें रबर से नहीं मिटती, बस गलतफहमी से धुंधली हो जाती हैं। और समझ की एक लकीर उन्हें फिर से गहरा कर देती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।